हाँ, बिल्कुल सही बात है कि स्थिति ख़राब है और हम लोगों की लोगों ने हमें वोट नहीं दिया और जनादेश का समर्थन करना मतलब समर्थन करना चाहिए जो भी जनादेश आया है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी चीज़ यही है, लोकतंत्र में जो भी फैसला हो उसको स्वीकार करना चाहिए। तो जनता के विश्वास पर हम लोग शायद खरे नहीं उतरे, इसलिए जनता ने वोट नहीं किया। 12.8% पे आकर के हम लोग रुक गए, यानी 10% वोट हमारा अपना जो वोट है वो भी हमारा कैडर वोट चला गया। तो विचारणीय प्रश्न है और क्या नाम है, हमें तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो मंथन करे कहाँ कमियां हुई हैं, कैसे कमियां हुई हैं, क्या बेहतर हो सकता है। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए पूरा मुल्क भर है। तो चाहिए बहन जी को और तमाम शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो विचार करें इस पर क्या बेहतर। आप लोग मंथन करते नजर नहीं आते, लगातार आप लोगों का ग्राफ गिरता नजर आ रहा, नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं ये बात देखिए, इसको क्या है ना, स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र में हर चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारा प्रदर्शन 2012 से और अब तक निरंतर जो है वो गिरता जा रहा है। 2012 में हम लोग 2007 में 206 थे, फिर हम 2000 उसके बाद में फिर 9 का चुनाव हारे, फिर 12 का चुनाव हारे, फिर 17 का चुनाव हारे, फिर 14 का चुनाव हमारा 0 हो गया, हम लोकसभा में 0 हो गए, फिर हम गठबंधन के तहत 10 सीट ले आए। फिर अब का जो प्रदर्शन है वो भी निराशाजनक है। अब 1 सीट MLA की हम आकर के जो है वहाँ पर रुक गए। तो निश्चित रूप से दिन प्रतिदिन पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल हुई है, हमारे जो नेताओं की छवि है वो भी धूमिल हुई है, लोगों का विश्वास उठा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसका सब पर? अब देखिए, जिम्मेदार तो शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। बहन जी है, सतीश मिश्रा साहब हैं, और जो बड़े नेता हैं, चाहे मुनकाद अली है, चाहे शमसुद्दीन राइन है, चाहे और अशोक सिद्धार्थ हैं, चाहे और रामजी गौतम हैं, चाहे और मतलब कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, जो लोग जिनकी ड्यूटी लगा रखी थी बहन जी ने, और जो सही माने में टिकट वितरण कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर मुख्य जो ये मंडल कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिनको जो प्रत्याशी लेकर के जाते हैं, इनकी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। क्योंकि मैंने कई सीटों का ऐसा सर्वे किया है, कल से और तक मैं देख रहा हूँ कि जो हम जीतने वाली सीट थे और वो हम प्रत्याशी जो है वो कई डिमांडों के चलते अच्छा प्रत्याशी नहीं को टिकट नहीं दे पाए, जिसके कारण हम सीटें हार गए। ये तो कहा जा रहा बहन जी ने खुद इस बार टिकट वितरण किया है। बहन जी ने टिकट वितरण किया, लेकिन बहन जी तक जो उस प्रत्याशी को ले जा रहा है वो तो कोऑर्डिनेटर है ना, जो मंडल कोऑर्डिनेटर जो लगा रखे हैं। जैसे पश्चिम में शमसुद्दीन राइन और राजकुमार गौतम जो है वो दोनों लगा रखे थे, तो प्रदीप जाटव उनके साथ लग रहे थे। पैसों की बात करते नजर आ रहे थे ना। और मैं वही कह रहा हूँ कि जो शमसुद्दीन राइन का वीडियो वायरल हुआ वो फर्जी था, क्या था, उसको सफाई देनी चाहिए थी शमसुद्दीन राइन को, लेकिन वो सफाई नहीं दे पाए। और पार्टी की तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई उस पर। ऊपर से उसको बीजेपी ने और सपा ने ज़्यादातर मुसलमानों में उस वीडियो को जो वायरल किया, तो मुस्लिम वोट तो हमें मतलब 1% भी नहीं मिला। ब्राह्मण वोट पे हमने दाब खिला, वो हमें नहीं मिला। और तो और जो हमारा शेड्यूल कास्ट का अपना कैडर वोट था वो 10% और चला गया हमारे पास से। जो 20-22% हमारा कैडर वोट होता था वो हमारा 10% जाने का क्या रीजन कारण? देखिए 10% हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी मैं आपको कई सीटों का मैं बता सकता हूँ ऐसा कि जहाँ अगर जाटव भी वोट दे दे, जाटव चमार अगर दोनों ही, अगर जैसे बुलंदशहर सदर की सीट है, बुलंदशहर सदर की सीट के लिए ऐसी सीट है जहां लगभग 1,90,000 जो है वो जाटव चमार का वोट है, और अगर 60% वोट हुआ तो 55,000 वोट जाटव चमार का पड़ना चाहिए था। उपचुनाव में वहाँ 70,000 वोट पड़ा था लेकिन अब वहाँ पर प्रत्याशी को 25,000 वोट पड़ा है। तो आप समझिए कि जाटव 30,000 कहाँ चला गया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ जाटव भी वोट जो है वो गठबंधन को चला गया, बीजेपी पे चला गया। नहीं, बीजेपी पे नहीं गया है, वो बीजेपी को रोकने के चक्कर में सपा के साथ चला गया। उसको दिमाग में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे संगठन हैं, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट लोग हैं जो समाज में कैडर का काम करते हैं, समाज में कोई संगठन बना रखे, संगठन के माध्यम से फूले अम्बेडकर आंदोलन को चला रहे हैं। तो वो जो काम कर रहे थे, वो वोट जो तैयार होता था वो बसपा को मिलता था। बहन जी तो इसके उलट कह रही हैं कि समाजवादी की सरकार, गुंडों की सरकार ना हो जाए, दलित वोट भी बीजेपी की तरफ चला गया। जो नॉन जाटव नॉन चमार है वो बीजेपी की तरफ चला गया। मैं कह रहा हूँ कि जो नॉन जाटव और नॉन चमार वोट है वो बीजेपी में चला गया, लेकिन जाटव वोट जो सपा में गया है, जाटव चमार वोट भी सपा में चला गया, ये भी विचारणीय प्रश्न है। इसको भी दोनों तरफ गया है, दोनों तरफ वोट गया है। जैसे हम सपोज करें कि वाल्मीकि है, खटीक है, पासी है, धानुक है, ये नॉन जाटव नॉन चमार जो वोट है, कोली है, ये तो बीजेपी में चला गया हिंदुत्व के चक्कर में, ठीक है। लेकिन जो जाटव वोट जो है, कैडराइज वोट जो था जाटव वोट, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि मेरी साइकिल के 2 पहिए में, एक में लोहियाबाद और एक में अम्बेडकरबाद है,
और अब उसने अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो अम्बेडकरवादी हमारे साथ जुड़ गए, तो अब तो हम सरकार बनाएंगे। तो जो मतलब एक तरीके से ज़्यादा पढ़ा लिखा जाट वोटर था, और उनको लग रहा था कि नहीं मायावती तो निकल नहीं रही है, मायावती तो बीजेपी की वी टीम हो गई है, मायावती तो कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा को ज़्यादा हवा दे रखी है वगैरह वगैरह। तो वो वोट जो है वो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर बीजेपी को रोकना है तो सपा को वोट कर दो। तो वो जो 10% वोट हमारा है, वो 10% वोट सपा को देखो ना, सपा को 31 साढ़े 31% वोट मिला है। लगता है कि ब्राह्मणों पे दाव खेलना चाहिए पार्टी को? देखिए, ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा उनको किस पे दाव खेलना चाहिए, किस पे नहीं खेलना चाहिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि हमको विचार करना पड़ेगा, हमको फूले अम्बेडकरी आंदोलन पर लौटना पड़ेगा, हमको बहुजन कॉन्सेप्ट पर लौटना पड़ेगा। उसके साथ में जब हम अपना घर हमारा मजबूत होगा तो फिर दूसरा भी हमें वोट देगा। लेकिन हम अपना ही घर नहीं बचा पा रहे हैं, अपना ही वोट जो है हमारा शेड्यूल कास्ट का और मोस्ट बैकवर्ड जो वोट हमारा 22-23% होता था, 25% होता था, वो हम नहीं बचा पाए, तो फिर ब्राह्मण हमें वोट क्यों देगा? ऐसी स्थिति तो नई पार्टी बनी तब भी नहीं थी जो आज आपकी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये स्थिति चिंताजनक है, निराशाजनक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अब यहां से कुछ नया करने की जरूरत है। अब बहन जी क्या नया करेंगी, किन लोगों को जिम्मेदारी देंगी? अभी जैसे अभी बहुत ज़्यादा विरोध भी हो रहा है कि बहन जी खुद अध्यक्ष, उनके भाई को उपाध्यक्ष बना दिया, भतीजे को कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब पार्टी के 3 बड़े पद और तीनों में परिवार के लोग हैं, तो ये भी बातें चल रही हैं। तो बहन जी इसके बारे में क्या सोचेंगी, क्या किसी को दूसरे लोगों को भी लेकर के आएंगे? हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं, जैसे साहब काशीराम ने तैयार किए थे, पटेल तैयार किए थे, साहब तैयार किए थे, मौर्य तैयार किए थे। जमीन पर नजर नहीं आते आपके नेता? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जमीन पर नेता नजर नहीं आते। एक समय था जब पार्टी के पास में अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य से पूछा पत्रकार ने कि मतलब इस देश के बैकवर्ड की सबसे बड़ी अच्छी पार्टी कौन सी? बोले बसपा। तो सब लोग जानते हैं कि जो बसपा का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर था, वो SC ST OBC की राजनीति करते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसमें डेंट लगा, और डेंट लगा तो जो मोस्ट बैकवर्ड साहब काशीराम ने तैयार किए थे, सैनी, साक्य, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, निषाद, ये जो लोग थे। अब देखो, आप संजय निषाद कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। ओम प्रकाश राजभर कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहाँ से गए? बसपा से निकल करके गए। भीम राजभर, चलो बसपा में है वो तो। अब उधर क्या नाम है अपने लालजी वर्मा, बसपा से निकल करके गए। अगर उधर रामाचल राजभर बसपा से निकल करके गए। तो ये बसपा के वो बड़े नेता थे जिनके पीछे उनके समाज का वोट था। लेकिन जब वो चले गए तो उनके साथ उनका वोट भी चला गया, और हम लोग गलती में ये रहे कि नहीं सब जो है हमारे साथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन सर आपकी स्थिति अगर देखी जाए, जो कल नतीजे आए हैं, तो हमें नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद के साथ उसका वोट भी गया हो। तो देखिए गठबंधन की क्या हाल रहा, सपा में कुछ स्थिति मैं वही कह रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव हार गए, ठीक है। तो मैं एक स्वामी प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब ये लोग पार्टी में बसपा में तमाम थे और ये लोग निकल गए, तो हमने वो जगह भरी नहीं। अगर ओम प्रकाश राजभर गए तो ओम प्रकाश राजभर की जगह कोई दूसरे हमने नहीं लेकर के आए। अगर रामाचल राजभर गए तो कौन राजभर हमारे पास में नहीं था? हमारा प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर है, लेकिन भीम राजभर को कितने लोग जानते हैं बताओ मुझे? भीम राजभर अपनी सीट खुद नहीं बचा पाए। तो हमको जो नेता हमको छोड़ करके, या तो हम नेता तैयार कर लें उसकी जगह, उस जगह को भरने के लिए नेता छोड़ करके हमें जाते रहे, या हमने गलत उनको निकाल दिया गया। और जब तक हम उनकी जगह दूसरे लोगों को नहीं लाएंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन है, और ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन अपने ही तरीके से चलेगा। इसके साथ ज्यादा घोल-मोल करो नहीं चल पाएगा। तो दलितों के लिए भी BSP ऑप्शन है, फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेना चाहिए। नहीं, अब कुछ लोगों ने अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया है, जैसे जो चले गए पश्चिमी उत्तर में बहुत सारे नाम बता सकता हूँ। अखिलेश यादव के साथ चले गए, जयंत चौधरी के साथ चले गए, क्या नहीं साहब वही हमारा नेता है, और हम तो क्या नाम है वो भी बहुजन की बात कर रहा है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कुछ लोग चले गए, क्या वो लोग वापस आएंगे? क्या हम लोगों बहुजनों की बात तो बीजेपी भी कर रही है, तो बीजेपी से भी मैं बता रहा हूँ ना कि जो कैडराइज आदमी है, जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझता है, जिसको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा था, मान्यवर साहब काशीराम ने क्यों कहा था कि एक नागनाथ है एक सांपनाथ है। उसके बाद में मान्यवर साहब काशीराम ने उनको क्या नाम है मुलायम सिंह यादव को पार्टी बनवाई, फिर उनके साथ गठबंधन किया, फिर सरकार बनाई। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन सच्चाई की बात यही है कि हमको अपने जो हमारा मेन फोकस है SC ST OBC माइनॉरिटी, जो 6743 जातियों को मिलाकर के बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं, उन पर हमें काम करना पड़ेगा। ये मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, मतलब बहुजनों की पार्टी बनाई थी, बहन जी ने उसको सर्वजन कर दिया और मीडिया ने उसको चमारजन कर दिया। अब ये चमारों की पार्टी रह गई, केवल चमार भी है नहीं प्रॉपर। तो ब्राह्मणों की पार्टी, ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण तो सतीश चंद्र मिश्रा जी ने वोट कहाँ दिया? ब्राह्मण एक ब्राह्मण बताओ तो यहाँ वोट पड़ा हो। ब्राह्मणों को तो वोट नहीं मिला। अगर ब्राह्मणों को वोट मिलता तो स्थिति अच्छी होती। हमारा तो अपना वोटर भाग गया ब्राह्मण को लाने के चक्कर में, ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ने के चक्कर में हमारा अपना वोटर भाग गया। तो जितनी मेहनत हमने, जैसे मैंने कहा ना कि मैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का सम्मान करता हूँ, पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ने मेहनत की, लेकिन जितनी मेहनत सतीश चंद्र मिश्रा जी ने की, क्या उतनी मेहनत किसी दूसरे नेता ने की?
क्या मुस्लिम नेता हमारे पास में 3-3 है? मुनकाद अली है, नौशाद अली है, शमसुद्दीन राय है, क्या उन्होंने एक भी जनसभा जाकर के मुस्लिम बस्तियों में की? क्या उन्होंने ये अपील? जानता कौन है सर जिन नेताओं? तो फिर पार्टी में रखा क्यों है जब जानता नहीं है? तो क्या है, क्यों उनको राज्यसभा सांसद बनाया जा रहा है? सवाल ये नहीं है, अगर आप पार्टी के नेता हैं, लगता है नेताओं के कहने पर इनके परिवार का वोट नहीं देगा। मैं बिल्कुल ये बात स्वीकार कर रहा हूं कि अगर हमारे पास में 3-3 बड़े नेता हैं और एक राज्यसभा सांसद है, एक पूरा पश्चिम शमसुद्दीन राय देख रहे हैं, और एक एमएलसी नौशाद अली, और उसके बावजूद भी मुसलमान हम पर भरोसा नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी मुस्लिम जो है वो हमको वोट नहीं कर रहा है, उसके बावजूद ये 3 लोग जाकर के मुस्लिम समाज में काम नहीं कर रहे हैं, तो बहन जी को सोचना चाहिए कि हम लोग क्यों किसी को, यही तो सोचना मिश्रा जी के बारे में चाहिए। मिश्रा देखिए मिश्रा जी के बारे में क्यों नहीं सोचना चाहिए, मैं कारण बता रहा हूं कि उन्होंने काम किया, ऐसा नहीं कि काम नहीं किया। मिश्रा जी ने 18 जनपदों पे 18 मंडलों पर जाकर के किया, 75 जिलों में जाकर के, ब्राह्मण नहीं जुड़ा, लेकिन कोशिश तो की गई ना। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि मुस्लिम नेता जो हमारे पास, उन्होंने तो कोशिश भी नहीं की। ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर वहां दलित इकट्ठे हो रहे थे सर। बिल्कुल, ये सच्चाई है, हमें भी मालूम है कि जब गाजियाबाद में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा था तो वहाँ 5 ब्राह्मण ऐसे ढूंढ करके नहीं मिल पा रहे थे जो अगली पंक्ति में बैठ जाएं। तो ये सच्चाई है कि ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पर दलित ही आ रहा था, उसमें 5% 10% ब्राह्मण आ रहा था, वो भी मिश्रा जी को सुनने के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिश्रा जी ने कोशिश की, उनका पूरा परिवार लगा रहा, लेकिन मुझे जो दुख है वो इस बात का है कि हमारे पास जो 3 जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने पूरे चुनाव में एक बाइट तक नहीं दी, एक जनसभा तक नहीं की, एक भाषण तक नहीं दिया, मुस्लिम गांवों में, मुस्लिम इलाकों में जाकर के उन्होंने अपील तक नहीं की अपने समाज से। तो इनके बारे में विचार करना चाहिए कि हमको, मुझे तो याद आते हैं क्या नाम है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अनूपसर विधानसभा थी और हमारे यहाँ गांव पड़ता साखनी, वहाँ 2 गुटों में मुसलमान बट गया, और बाद में जाकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रात को मीटिंग करके मुसलमानों को इकट्ठा करके बसपा को वोट डलवाया। हम देखते थे कि बहन जी की रैलियों में। नहीं, वैसे बहन जी चाहती क्या पार्टी को आगे बढ़ाना या फिर यहीं समाप्त करना चाहती हैं, इसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, पार्टी देखिए, पार्टी विचारधारा है, वो एक दिन में ना तो खत्म होती है और ना एक दिन में बनती है। साहब काशीराम ने 70 से काम शुरू किया था, 84 में पार्टी बनाई, 15 साल के बाद में, 15 साल लोगों, मान्यवर साहब कहते थे कि राजनीति चले ना चले, MLA MP बने ना बने, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम जो वो होते रहना चाहिए। हमने सामाजिक परिवर्तन का काम बंद कर दिया। हम लोग ये कह तो रहे हैं कि हमारा कैडर वोटर, हम लोग कैडर दे कहाँ रहे हैं? हम लोग फूले अम्बेडकर आंदोलन को, नए आने वाले युवा को समझा कब रहे हैं? हाँ, तो वो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको गजेंद्र जी कि पहले 2 प्रकार के, मतलब 2 प्रकार से उसको हम लोग करते थे। पहले जाति की राजनीति हावी थी यूपी में। आप देखेंगे कि जाति की राजनीति होती थी तो यादव के साथ जाता था, जाट के साथ जाता था, मुस्लिम अगर प्रत्याशी तो मुस्लिम के साथ जाता था। लेकिन अब पिछले 10 साल में ये राजनीति में डेंट लगा है। वो डेंट इस प्रकार लगा, अब धर्म की राजनीति हो गई है, अब जाति की राजनीति नहीं है। अब जैसे योगी जी ने कहते हैं कि 80-20 का चुनाव है, 80% हिंदू, 20% मुसलमान, तो उनका तो स्पष्ट है कि हमें तो मुसलमानों का वोट चाहिए नहीं, लेकिन 80-20 करके उन्होंने सारे हिंदुत्व को एक इकट्ठा कर लिया। हम अभी पुराने वाले ढर्रे पे चल रहे हैं, क्या नहीं, इतने % जाट है, इतने % जाटव है, इतने % मुसलमान है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हम जीत जाएंगे। लेकिन हम वो नहीं देख रहे कि वो जो योगी है, जो BJP है, जो मनुवादी सोच के लोगों, उन्होंने बड़ा गेम कर दिया और हम उनके बड़े गेम में फंसते चले गए। तो अभी जो अखिलेश यादव की भी जो स्थिति है वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। 14-15 पार्टियों से गठबंधन करने के बाद में आप 100-125 सीट ला रहे हो, अगर वो भी हमारी तरह अकेले लड़ते तो उनकी स्थिति हमसे भी ज़्यादा भयंकर खराब हो जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि हाँ, सुधार करने की ज़रूरत है और सुधार होना चाहिए।